हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज हमारा टॉपिक है एसेलरेशन। एसेलरेशन के बारे में हम जानेंगे कि एसेलरेशन कैसे परफॉर्म होता है, होता क्या है एसेलरेशन। एसेलरेशन जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होती है अपने पॉइंट से और एक फाइनल पॉइंट तक पहुंचती है तो उसकी जो इनिशियल स्पीड होती है, शुरुआती स्पीड जो होती है वो क्या होती है? ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब अपने घर से साइकिल, बाइक या कार लेके निकलते हैं तो उसकी शुरुआती स्पीड कैसी होती है? ज़ीरो। फिर कुछ दूर जाने के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो वो क्या कहलाती है? फाइनल स्पीड। एसेलरेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया, दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ए इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कई बार ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम्स में बच्चे चेंज इन वेलोसिटी न लिख के सिर्फ वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख देते हैं, पर एसेलरेशन के केस में चेंज इन लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीच की स्पीड दोनों की अलग अलग हो रही। शुरुआती स्पीड आप जान रहे हैं ज़ीरो है और उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद स्पीड बढ़ जा रही है, तो फॉर्मूले में चेंज इन वेलोसिटी लिखना बहुत ज़रूरी है। और इसकी डिफिनीशन ये हो जाती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज़ कॉल्ड एसेलरेशन। और इसका एवरेज एसेलरेशन क्या लिखा जाता है? a इज़ इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और यहाँ पे एवरेज। इस तरह से इसमें जो v है ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है और u जो हमारा है इनिशियल वेलोसिटी है। इसमें t फाइनल टाइम जो है और ये t इनिशियल टाइम है। इसको मेज़र करने के लिए जो इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट जो होती है एसेलरेशन की, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कई बार मीटर पर सेकेंड में न पूछ लेता है कि SI यूनिट न बता के आप CGS यूनिट बताइए, तो इसकी CGS जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूले के साथ उसकी यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम्स में। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन तीन पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं जिसको ईज़िली सॉल्व किया जा सके। पहला इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है हमारा s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन है हमारा 2as इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन दिए हुए हैं और ये एसेलरेशन के बेसिस पे हमें सॉल्व करने होते हैं। इन तीनों इक्वेशंस में एसेलरेशन दी हुई है। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a एसेलरेशन और t टाइम है, s हमारा डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है यहाँ पे, और u हमारा इनिशियल, t टाइम हाफ है और a एसेलरेशन t टाइम है। वैसे ही यहाँ पे 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दिया हुआ है। और अगर आपको इसके डेरिवेशन को अच्छे से समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिए। उस क्लास में हम इन तीनों का अच्छे से डेरिवेशन समझाए हैं। और इन तीनों को अगर किसी क्वेश्चन में इन तीनों अगर उसमें एसेलरेशन नहीं दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन में, तो वहाँ पे सिंपल फार्मूला यूज़ होगा, दैट इज़ d इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और ये कोई भी वहाँ पर परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि एसेलरेशन नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें कैसी बात आती है? सर्कल की बात आती है। और सभी लोग जानते हैं कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। उसी के बेसिस पर यहाँ पर दिया हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अक्सर बच्चे बचपन में अपने हाथ में एक रस्सी बांध लेते हैं
और उस रस्सी से एक पत्थर बांध लेते हैं और उसको गोल गोल नचाते हैं, तो वो कैसा परफॉर्म करता है, यूनिफॉर्मली सर्कुलर परफॉर्म करता है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अक्सर लोग गार्डन्स में, पार्क में जॉगिंग करते हैं, तो जो वहाँ का पाथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कई पार्क्स रेक्टेंगुलर होते हैं, पर उसमें क्या परफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है। और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज़ v इज इक्वल टू 2πr/t। क्योंकि जब कोई भी सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा और उसमें यूनिफॉर्मली मोशन होगा तो क्या होगा, टाइम भी होगा। तो इसीलिए v इज इक्वल टू 2πr/t होता है। इसमें पाई की जो वैल्यू है ये होती है 22/7। कई बार ये दी हुई होती है, कई बार ये अपने से रखनी होती है क्वेश्चंस में। और उसके बाद कई जगह पाई की वैल्यू हम पाई इज इक्वल टू 3.14, दैट इज़ कई जगह हमको ये रखनी पड़ती है ये वैल्यू, और कई जगह 22/7 रखनी होती है। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन तीनों डेरिवेशंस को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि वो किस तरह से डिराइव हो रहा है। थैंक यू।